एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है श्वेता और आप देख रहे हो शारा मेकअप ट्यूटोरियल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेकअप ब्रशेस को लेके। तो ये वीडियो बिगनर स्पेशल वीडियो है। जो लोग मेकअप सीख रहे हैं, मतलब जो सोच रहे हैं कि हम कौन से मेकअप ब्रशेस जो हैं वो लें, हम मेकअप सेट लें या फिर हम अलग अलग मेकअप ब्रशेस लें, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स कवर करूँगी। आपको एक अच्छी गाइड दूंगी कि आपको कहाँ से ब्रशेस लेने चाहिए और कैसे ब्रशेस लेने चाहिए, और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको कौन सा ब्रश जो होता है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, फाउंडेशन ब्रश। तो सबसे पहले मैंने रखा है इस ब्रश को, जो कि है फाउंडेशन ब्रश। ये ब्रश बना है फाउंडेशन को अच्छी तरीके से आपके फेस पे ब्लेंड करने के लिए, पर मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इसकी जगह कभी भी कोई भी फाउंडेशन ब्रश ना लें। आप इसकी जगह ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करें, क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगा करने में। इसके साथ केकीनेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है उसको ब्लेंड करने के लिए। तो बेटर है कि आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करें, इसको ना यूज़ करें, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं अपने फाउंडेशन और कंसीलर को सेट। फाउंडेशन को सेट करने के लिए हमें चाहिए होता है इस तरीके का एक फ्लफी फ्लैट ब्लेंडिंग ब्रश, ठीक है, जिसमें हम प्रेस पाउडर लेते हैं या हम थोड़ा सा लूज पाउडर लेके उसको अपनी फाउंडेशन को हम इसे सेट कर लेते हैं ना, इस तरीके से लगा के। ये वाला जो ब्रश है ये है वेट एंड वाइल्ड का, और मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि यार ये ब्रश जो है वो बहुत अच्छा है। अगर आपका इतना बजट नहीं है तो आप लोकल मार्केट से भी ले सकते हो, पर एक चीज़ है जो कि आपको लोकल मार्केट में नहीं मिलेगी। जब आप उस ब्रश को अपने फेस पे यूज़ करोगे ना तो वो आपको चुभेगा। तो अगर आपको मार्केट में कहीं भी ब्रश ऐसे दिखते हैं जो कि बहुत ही चीप प्राइस में मिल रहे हो, तो एक बार उन्हें ट्राई करना, इस तरीके से अपने हाथ पे लगा के देखना। वो अगर आपको चुभ रहा है तो आप उसको बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि आप उसे यूज़ ही नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके के जो ब्रश होते हैं ये किस लिए काम आते हैं? ये आपके फाउंडेशन और कंसीलर को सेट करने के लिए काम आते हैं। तो आपकी मेकअप किट में जो सबसे पहला ब्रश आएगा वो होना चाहिए इस तरीके का फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश। इसके बाद आ जाते हैं अपने फेस कॉन्टूर और ब्राउन्जर अप्लाई करने के लिए जो हमारा ब्रश यूज़ होता है उसके लिए। तो इस तरीके का एंगल ब्रश यूज़ होता है। ये भी वेट एंड वाइल्ड का ब्रश है। तो इसको एक ऐसा, मतलब यहाँ से ये थोड़ा सा छोटा सा है और यहाँ से ये ऊपर को जा रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? एंगल ब्रश कहते हैं। ये हमें हेल्प करता है अपने ब्राउन्जर को अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे अप्लाई, मुझे अगर यहाँ पे ब्राउन्जर लगाना है तो मैं इसको इस तरीके से रखूँगी और जस्ट ऐसे ऊपर की साइड को अप्लाई कर लूँगी। तो नेक्स्ट जो ब्रश है वो मैं सजेस्ट करूँगी ये वाला ब्रश आप ज़रूर लें। ये वेट एंड वाइल्ड का एंगल्ड कॉन्टूर ब्रश है। तो अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट ब्रश की तरफ, जो कि है ब्लश ब्रश। तो इस तरीके का जो ब्रश होता है वो यूज होता है, वो होता है ब्लश अप्लाई करने के लिए, क्योंकि हमें जो अपना ब्लश होता है वो सर्कुलर मोशन में लगाना होता है। तो ये बहुत आसानी से ना ब्लश को अप्लाई कर देता है हमारी स्किन के ऊपर कुछ इस तरीके से, और ये काफ़ी सॉफ्ट है। तो आप इस तरीके का एक ब्रश लें जो कि आपके ब्लश अप्लाई करने में हेल्प करें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हाइलाइटर वाले ब्रश की तरफ। हाइलाइटर के लिए मैं बोलूँगी कि यार हाइलाइटर अगर आप अपनी फिंगर से अप्लाई करना पसंद करते हैं तो आप अपनी बस फिंगर को इस तरीके से लगा के उसी हाथ से ही ब्लेंड कर सकते हो। और अगर आपको चाहिए कि आप फैन ब्रश ही चाहते हो, है ना, वो आपको चाहिए कि आपकी स्किन जो है वो बहुत ही स्नैच सी लुक दे और एकदम जहाँ पे आपको हाइलाइटर अप्लाई करना है वहीं पे रहे, तो आप इस तरीके का फैन ब्रश लें। अगर आपके पास इस तरीके का फैन ब्रश नहीं है और आप नहीं चाहते कि यार मैं इतने ज़्यादा ब्रश नहीं लेना चाहती हूँ, तो आप अपने किसी भी ब्रश को ना इस तरीके से पकड़ लेना। ये जैसे ये मेरा ब्लश ब्रश था, इस तरीके से पकड़ के आगे से बस हल्के हाथ से आपको यूं अप्लाई कर लेना है, ठीक है। अगर आप नहीं खरीदना चाहते हैं इस ब्रश को तो आप अपने सिंपल अपने ब्लश ब्रश की हेल्प से भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके फेस के लिए सिर्फ ये 4 ब्रशेज हैं जो कि आपको चाहिए, इनके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। तो अब आ जाते हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट, हमारी आई शेडो के लिए जो ब्रशेज यूज़ होते हैं उनके लिए। जब हम मेकअप सीखते हैं ना तो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है कि हमें कौन से ब्रशेस लेने हैं। मतलब अगर हम शॉप में भी जा रहे हैं और अगर हम कुछ ब्रशेस देख भी रहे हैं तो उनमें से अगर हम सिंगल भी ले रहे हैं तो हमको कौन से ब्रशेस लें जो कि हमें खरीदने हैं। और मैंने अपने टाइम पे ये बहुत बड़ी गलती करी थी कि मैं मेकअप के ना ब्रशेस के सेट लेती थी, फिर मैं कुछ अपना मेकअप लुक करती थी, फिर मैं कहती थी अरे मेरे पास तो ये वाला ब्रश है ही नहीं, मेरे पास तो ये वाला ब्रश भी नहीं है, और इस सेट में तो ये वाला ब्रश मिला ही नहीं है, इसमें तो सारे फ्लैट ब्रश मिले हैं, इसमें तो कोई भी ब्लेंडिंग ब्रश नहीं है। ये मुझे सबसे बड़ी दिक्कत है। तो मैं रिकमेंड करूँगी आप अलग अलग ब्रशेस लें। इतने सारे ब्रशेस में अपने पैसे वेस्ट ना करते हुए आप सिर्फ इतने से ही ब्रश लें। इन्हीं से आपका आई मेकअप हो जाएगा और बहुत अच्छा होगा। इनके अलावा आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है।
अब आ जाते हैं आई मेकअप में। सबसे पहले आपको क्या चाहिए होता है तो मैं बता देती हूँ आपको। आईब्रोज के लिए तो इस ब्रश को आप लोकल मार्केट से ले सकते हो। इस तरीके का स्पूली आपको आराम से मिल जाएगा और इसके पीछे जो एंगल ब्रश है वो है ब्रो पाउडर अप्लाई करने के लिए, माई ब्रोज को सेट करने के लिए जब हम अप्लाई करेंगे, और ये है ब्रोज को इस तरीके से सेट करने के लिए। तो ये हो गया आपकी आईब्रो के लिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट जो कि है हमारा आई शेडो। आई शेडो ब्रश के लिए मैंने सिर्फ आई शेडो के लिए सिर्फ ये 4 ब्रशेस ही आपके लिए काफी हैं। आपको बहुत सारे ब्रशेस लेने की जरूरत नहीं है। इतने सारे ले लोगे उसके बाद कंफ्यूज होगे कि इसे यूज कैसे करना है, ये कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं। इससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा ही लो, कुछ ही चीज़ें लो और उन्हीं से सीखो। इतनी ज़्यादा ब्रशेस की आपको ज़रूरत नहीं है। आप मेकअप आर्टिस्ट नहीं हो, आपको किसी और का मेकअप करने नहीं जाना, या आपका कोई पार्लर नहीं है, तो आपको इतने सारे ब्रशेस की है ज़रूरत नहीं है। आप लिमिटेड ब्रश रखो, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ एक फ्लैट आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश जिसकी आपको ज़रूरत हो सकती है। थोड़ा सा आगे से फ्लफ़ी है, फ्लैट ब्लेंडिंग ब्रश है आई शेडो अप्लाई करने के लिए। ये मैं आपको बताती हूँ ये हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये जो हमारी क्रीज लाइन होती है ना, इसके ऊपर जो हमें सबसे पहली शेड लगानी होती है वो लगाते हैं हम इस तरीके के फ्लैट ब्लेंडिंग ब्रश से। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी क्रीज लाइन पे भी लग जाता है और क्रीज लाइन के ऊपर भी लग जाता है। इसके बाद कि आपको नहीं चाहिए कि जब आप ब्लेंड करें तो इतनी ऊपर तक जाए, आपको चाहिए कि आपकी सिर्फ जो ये क्रीज लाइन है यहीं तक अप्लाई हो। तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगी इस तरीके का। ये थोड़ा सा स्मॉल है, अगर आप कंपेयर करोगे दूसरे वाले ब्रश से, ये थोड़ा सा स्लिम भी है और स्मॉल भी है, और ये वाला थोड़ा सा फैट है और बड़ा है। नेक्स्ट आ जाते हैं एंगल ब्रश की तरफ। तो एंगल ब्रश आप इस ब्रश को भी अपनी क्रीज लाइन पे अप्लाई कर सकते हैं। इससे आप अपनी ब्रोज को भी फिल कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो ब्रश है वो सिर्फ एक ही जगह पे यूज होते हैं। आप ब्रश को कितनी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। इस पे कोई रूल्स नहीं होते हैं कि ये इसी चीज के लिए यूज होता है, ठीक है। आप इससे अपना लाइनर भी लगा सकते हो, इसे अपनी ब्रोज की फिल भी कर सकते हो, और आई शेडो भी इससे अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं इस तरीके के राउंड, ये थोड़े फ्लैट ब्रश है पर ये कुछ इस तरीके का यू शेप में मिल जाता है आपको, ठीक है। अगर आपको कंसीलर अप्लाई करना है, वहाँ के लिए आपको हेल्प करता है। जब आपको जैसे अंडर आइज पे कंसीलर अप्लाई करना है, या आपको कट क्रीज बनानी है, या आपको ग्लिटर अप्लाई करना है अपनी आईज में, तो उसके लिए ये काम आ जाता है। इसलिए मैंने आपको बोला है कि ये 4 ब्रशेस जो हैं ये आपके लिए इनफ है आपकी आई मेकअप के लिए। ये वो सारे काम करते हैं जो आपको पूरी आई मेकअप के लिए चाहिए होते हैं, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप सिर्फ ये 4 ब्रशेस ही लें। तो अभी तक मैंने आपको क्या सजेस्ट किया था, फेस के लिए ये वाले 4 ब्रशेस और आपके आई मेकअप के लिए ये वाले 4 ब्रशेस। अब जो एंड में जो मैंने ब्रश ऐड किया है ये एक्स्ट्रा ब्रश है। अगर आपको जेल आईलाइनर पसंद है तो उसके लिए आप इस तरीके का एक स्मॉल ब्रश ले सकते हैं जिसकी की निप भी बहुत स्मॉल है, और ये लाइनर ब्रश ही है और ये लाइनर अप्लाई करने के लिए परफेक्ट है। जब हम जेल आईलाइनर अप्लाई करते हैं तो हमें इस तरीके का एक स्मॉल ब्रश चाहिए होता है, ठीक है। वैसे ये आपको आपके जेल आईलाइनर के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम मिलता है, या तो ये ऊपर से कैप में लगा हुआ आता है, या फिर ये आपको साथ में ही मिल जाता है। जैसे मेबलिन वाला जो है लाइनर ब्रश वो उसके साथ ही मिलता है। तो अगर आप मेकअप ब्रशेस खरीदने की सोच रहे हैं और आपने बहुत बार सर्च किया है साइट्स में जाके, और आपका जो मतलब आपको जो चीज़ अट्रैक्ट करती है वो मेकअप ब्रशेस के सेट हैं, फिर चाहे आप वहाँ पे जाके कोई भी मेकअप ब्रशेस देख रहे हैं, सेट बिल्कुल नहीं लेना है। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको जो मेकअप सेट वाले जो होते हैं ना, वो अगर आपको चीप प्राइस में मिल रहा है तो या तो उनकी वो जो ब्रशेस होंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ, जो मुझे लोकल क्वालिटी मिली थी वो इस तरीके की होती है। उस मेकअप ब्रशेस के अंदर बहुत से ऐसे ब्रशेस होते हैं जो कि रिपीटेड होते हैं और जिनका कोई मतलब नहीं होता है, इतना हम यूज़ में भी नहीं आने होते, वो वाले होते हैं। ब्लेंडिंग ब्रश होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो आई शेडो ब्रश ले रहे हो, आपको मेकअप ब्रशेस का बिल्कुल भी सेट नहीं लेना है। पर्पल और नायका पे आपको मेकअप ब्रशेस मिल जाएंगे। मैं रिकमेंड करूंगी कि आप हर ब्रश को जाके अलग अलग लें। अगर आप ब्लेंडिंग ब्रश ले रहे हैं थोड़ा सा फ्लैट वाला, तो उसको आप अलग खरीदें। अगर आप स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश ले रहे हैं तो उसको अलग खरीदें। आप अपना इस तरीके कोई भी ब्रश ले रहे हैं तो आप उन्हें अलग अलग ही खरीदें। आप कभी भी मेकअप ब्रशेस के सेट ना लें, तो किसी भी ब्रश को आप ना अपने हाथ में ऐसे इस तरीके से टच करो। अगर वो आपको नहीं चुभ रहा है तो आप ले सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगी कि आप एक बार लो, अच्छा लो, और अगर आप नहीं ले सकते हो तो आप लोकल मार्केट से ले रहे हो तो आप क्वालिटी चेक करो, ठीक है। ऐसे ही पैसे वेस्ट नहीं करने हैं, आप उनकी क्वालिटी चेक करके ही लो। मैंने आपको ये बता दिया कि आपको कौन कौन से ब्रशेस चाहिए, मैंने आपको ये बता दिया कि इनके यूजेस क्या क्या होते हैं, मैंने आपको ये बता दिया कौन सी मार्केट से आपको लेना चाहिए।
तो अगर आपके दिमाग में अभी भी कोई डाउट है मेकअप ब्रशेस को लेके तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूंगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो मेकअप ब्रशेस को लेके। होप सो आपको ये वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अब मैं मिलूंगी आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।